कभी सोचा है कि देश बाकी दुनिया के साथ अपने खरबों खरबों के आर्थिक लेन देन का हिसाब कैसे रखते हैं? मतलब हर वो कार जो इंपोर्ट होती है, हर वो सॉफ्टवेयर सर्विस जो एक्सपोर्ट होती है, हर एक विदेशी निवेश, इन सबका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आज हम इसी विशाल स्कोर कार्ड को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि एक खुली अर्थव्यवस्था होती क्या है। फिर हम बीओपी यानी भुगतान संतुलन के बही खाते में उतरेंगे, उसके चालू और पूंजी खातों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सारा हिसाब किताब हमेशा बैलेंस कैसे हो जाता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि खुली अर्थव्यवस्था आखिर है क्या। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो एक खुली अर्थव्यवस्था वो है जो दुनिया के बाकी देशों के साथ सामान खरीदती बेचती है और पैसों का लेन देन करती है। ये एक बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी के बिल्कुल उलट है, जो कि बस एक थ्योरी है जहां कोई देश बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखता। असल दुनिया में तो लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली ही होती हैं। तो ये अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ती कैसे हैं? इसके 3 मेन रास्ते हैं। पहला है आउटपुट बाजार, मतलब सामान और सेवाओं का व्यापार। दूसरा है वित्तीय बाजार, जहां देशों के बीच पैसा और निवेश आता जाता है। और तीसरा है लेबर मार्केट। आज के हमारे विश्लेषण के लिए हम पहले 2 पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का पूरा खेल इन्हीं पर टिका है। अब इसका अर्थव्यवस्था पर असर क्या होता है? देखिए, जब हम विदेश से सामान खरीदते हैं यानी आयात करते हैं, तो हमारा पैसा देश की अर्थव्यवस्था से बाहर चला जाता है। इसीलिए इसे इनकम फ्लो से एक रिसाव या लीकेज कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपना सामान विदेशियों को बेचते हैं, जिसे निर्यात कहते हैं, तो पैसा देश के अंदर आता है। ये एक इंजेक्शन की तरह काम करता है, जो देश में बने सामान की टोटल डिमांड को बढ़ा देता है। तो सवाल ये है कि कोई भी देश इन सभी आयातों, निर्यातों और निवेशों का हिसाब रखता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बीओपी की। बीओपी को आप ऐसे समझिए जैसे ये किसी देश का पूरी दुनिया के साथ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। ये एक तय समय में, जो आमतौर पर 1 साल होता है, हर तरह के आर्थिक लेन देन का हिसाब रखता है। ये एक डिटेल्ड बही खाता है जो बताता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अब इस बड़े से हिसाब किताब को आसान बनाने के लिए इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है चालू खाता या करंट अकाउंट और दूसरा है पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो पहला है चालू खाता। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे ये किसी देश का इनकम और खर्च का स्टेटमेंट हो। ये असल में सामान, सेवाओं और एक तरफा पेमेंट को ट्रैक करता है। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला, वस्तुओं में व्यापार, मतलब कार, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी फिजिकल चीजें। इसके बैलेंस को ही हम व्यापार संतुलन या बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। दूसरा है सेवाओं में व्यापार, जिसमें शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म और निवेश से हुई कमाई जैसी चीजें आती हैं। और तीसरा है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये एक तरफा लेन देन है, जैसे किसी ने विदेश से अपने घर पैसे भेजे या किसी देश ने दूसरे को मदद के लिए ग्रांट दी। जब किसी देश को एक्सपोर्ट और बाकी पेमेंट से मिलने वाला पैसा बाहर जाने वाले पैसे से ज्यादा होता है, तो उसे कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस, मतलब दुनिया पर उस देश का पैसा बकाया है। और अगर इसका उल्टा हो, यानी देश खर्च ज्यादा कर रहा हो और कमा कम रहा हो, तो उसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब देश पर दुनिया का पैसा बकाया है। अब आते हैं दूसरे खाते पर, यानी पूंजी खाते पर, और देखते हैं कि ये पहले वाले से कैसे जुड़ा है। आप पूंजी खाते को किसी देश का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो समझ सकते हैं। ये खाता एसेट्स यानी संपत्तियों के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को ट्रैक करता है। अब संपत्ति कुछ भी हो सकती है जो दौलत को दिखाए, जैसे करेंसी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, यहाँ तक कि कोई पूरी की पूरी कंपनी भी। जब कोई भारतीय विदेश में कोई संपत्ति खरीदता है, तो पैसा देश से बाहर जाता है, और जब कोई विदेशी भारत में संपत्ति खरीदता है, तो पैसा देश के अंदर आता है। इस खाते के मुख्य हिस्से हैं निवेश, जैसे एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां कोई विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है। और दूसरा है एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जहां कोई विदेशी फंड भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाता है। इसके अलावा विदेशी कर्ज और मदद भी इसी में शामिल होते हैं। ये सब देश के अंदर या बाहर पैसे के फ्लो को दिखाते हैं।
तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। ये दोनों खाते, चालू और पूंजी, अलग अलग नहीं हैं। ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई देश एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, यानी उसका चालू खाता घाटे में है, तो वो इस एक्स्ट्रा खर्चे के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? पैसा कहीं से तो आना चाहिए, है ना? और इसका जवाब छिपा है इस एक बहुत ही सीधे लेकिन दमदार इक्वेशन में। अकाउंटिंग के हिसाब से चालू खाता और पूंजी खाता हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, मतलब उनका जोड़ हमेशा 0 के करीब होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, चालू खाते में जो भी घाटा होता है उसकी भरपाई पूंजी खाते में सरप्लस से होती है। अगर कोई देश अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है तो उस अंतर को भरने के लिए उसे या तो अपनी संपत्ति विदेशियों को बेचनी होगी या फिर उनसे उधार लेना होगा। इसी पैसे से वो घाटा पूरा होता है। लेकिन कभी कभी ये दोनों खाते एकदम बराबर नहीं होते, तो फिर क्या होता है? यहाँ पर एंट्री होती है सेंट्रल बैंक की। अगर फिर भी कोई गैप रह जाए तो सेंट्रल बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करता है। जब घाटा होता है तो सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी बेचता है। इसे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस कहते हैं और यही आखिरी बैलेंसिंग आइटम होता है। और ये चीज़ हमें देश की पूरी वित्तीय सेहत के बारे में एक साफ तस्वीर देती है। अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है तो ये इस बात का सीधा संकेत है कि उसका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स घाटे में चल रहा है। अब एक सवाल मन में आ सकता है, दुनिया भर में अरबों लेन देन होते हैं, तो क्या हर एक चीज को एकदम सटीक रिकॉर्ड करना मुमकिन है? सच कहूं तो ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए बीओपी में एक तीसरी लाइन भी होती है जिसे एरर्स एंड ओमिशंस यानी त्रुटियां और चूक कहते हैं। ये एक तरह का एडजस्टमेंट फैक्टर है जो ये पक्का करता है कि आखिर में सब कुछ बैलेंस हो जाए और डेटा इकट्ठा करने में हुई किसी भी गलती का हिसाब बराबर हो जाए। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। खुली अर्थव्यवस्थाएं व्यापार और निवेश के जरिए जुड़ी होती हैं। इन सभी लेन देन का हिसाब रखने वाला ऑफिशियल स्कोर कार्ड है भुगतान संतुलन यानी बीओपी। इसके दो मुख्य हिस्से हैं, चालू खाता जो व्यापार का हिसाब रखता है और पूंजी खाता जो संपत्ति का हिसाब रखता है। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर कोई देश साल दर साल चालू खाते के घाटे में रहता है तो इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो अपनी रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए लगातार या तो अपनी संपत्ति बेच रहा है या फिर उधार ले रहा है। लंबे समय में किसी देश की आर्थिक सेहत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।